उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 17। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। पिछले स्वाध्याय में हमारे भारतीय मनीषियों ने जो ऐसे उपाय खोज निकाले दुखों पर विजय पाने के लिए। अब आगे गुरुदेव कहते हैं, अधिकांश चिंतकों का मत है कि मनुष्य के विषय तृष्णा ही सारे दुखों का मूल है। यदि मनुष्य तृष्णा की मृगमरीचिका में फंसने से अपने को बचा सके तो निश्चय ही दुखों से उसका निस्तार हो जाए। अब यहाँ मृगमरीचिका जो मरीचि मृग थी, स्वर्ण मृग, जिसे सीता जैसे दैवी आत्मा भी उलझ गई थी। तो हम साधारण इंसान हैं, हमारी जो तृष्णा है और चाहिए जीवन में अतृप्त, तो यही हमारे लिए मृगमरीचिका बनती है, हमें फंस देती है माया के जाल में। संसार में जो कुछ देखा उसी को पाने के लिए लालयित हो उठना और पाए हुए से संतुष्ट ना होकर अधिकाधिक पाने का इच्छा करना, वही तृष्णा है जो कभी भी पूरा नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती है ये, क्योंकि हमारे अंदर तृप्ति का नामो निशान नहीं रहती है। जब थोड़ा पाए, जैसे कहते हैं जिसके पास साइकिल है वो स्कूटर का लालच रखता है, जिसके पास स्कूटर है वो सोचता है कि मोटरसाइकिल ले ले। जब मोटरसाइकिल आती है तो सोचते 4 चक्का गाड़ी ले, 4 चक्का गाड़ी है तो फिर उसके बाद में उससे बढ़िया गाड़ी। इस तरह से हम लोग हमारी अपनी तृष्णा को कम नहीं करते हैं तो हम दुख में फंस जाते हैं। तो हमारी ऐसी तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है। पाए हुए में संतुष्ट रहकर यदि अधिकाधिक पाने की अनावश्यक पिपासा को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य अवश्य ही अनेक शारीरिक सामाजिक दुखों से बच सकता है। अगर थोड़ा सा हम अपने में बदलाव लाएं तो हम ये अनावश्यक जो हमारे दुख है उससे हम लोग बच सकते हैं। और आगे गुरुदेव कहते हैं, विषय का अत्यधिक भोग और वस्तुओं में सुख की कल्पना दुख का एक विशेष हेतु है। मानसिक ही हम एक वस्तु के बारे में सोचते हैं तो सोचकर उसे खरीदने के पहले उसे हम मानसिक रूप में अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं, दुखों का सारा कारण हमारा तृष्णा ही है, डिज़ायर है। अगर वो नहीं होता है तो हमें राग द्वेष, इस तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सारा कल्पना जो है, काल्पनिक हम जो कर लेते हैं, यही दुख का एक विशेष हेतु है। यह एक अनुभूत सत्य है कि विषय भोगों की प्राप्ति अन्य दुख रूप में सामने आती है। मनुष्य भोगों को कितना ही क्यों न भोगे, तृप्ति नहीं हो सकती। शरीर शिथिल होकर ही नष्ट हो जाता है, किंतु भोगियों की वासना ज्यों की त्यों बनी रहती है। अगर भोगी है तो भोगी से अगर वो तृष्णा में माया में फंसे अतृप्त रहते हैं तो वो रोगी बनते हैं। उससे धीरे धीरे छोड़कर आगे आने कोशिश करते हैं तो वही मनुष्य योगी बन जाते हैं। तो एक मनुष्य भोगी से रोगी बनना या योगी बनना उसका अपने हाथ में है। आगे गुरुदेव कहते हैं, विषयों का भोग करने में लवलीन मनुष्य समझता तो यह है कि वह विषयों का भोग कर रहा है, किंतु वास्तव में होता इसके विपरीत है। विषय भोगी को स्वयं ही भोग कर नष्ट कर देते हैं। विषय भोग के अतृप्त तृष्णा के रहते हुए मनुष्य दुख से मुक्त हो सके, यह संभव नहीं। भोगों को मर्यादा की सीमा तक भोग कर जो मनुष्य उनमें लिप्त नहीं होता और उन्हें दुखदायी विषय मानकर उनसे विरक्त रहता है, उसे सुखी होने से कोई बाधा रोक नहीं सकती। अब जैसे गुरुदेव कहते हैं कि वो जो भोग कर रहा है, एक इंसान जो समझ रहा है मनुष्य, उल्टा वो भोग वो विपरीत है। वो भोगी जो है वही
भोग कर मनुष्य को नष्ट कर देता है। जैसे पहले इंसान एक फैशन हो या एक आदत बना लेता है पीने की, नशे करने की, फिर वो उसमें इतना धुत हो जाता है, वो नशा उसको मार देती है, नशा ही उसका ख़त्म कर देती है, उसको खा जाती है। तो इसी तरह गुरुदेव बोलते हैं हम जो भी भोग समझ रहे हैं वो उल्टा उसका विपरीत होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, यहाँ तक कि शरीर भी। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान उनके प्रति आसक्ति नहीं रखता, वह दुख के विशेष हेतु मोह रूपी कटार से बचा रहता है। अन्यथा इनमें आसक्त व्यक्ति इनके क्षीण, क्षय अथवा नाश, वियोग से क्षण क्षण पर दुखी होता रहेगा। इस नश्वर शरीर के पीछे जो अपने बुद्धिमत्ता को यूज़ करते हैं कि हाँ ये क्षणिक मात्र है, एक दिन ये शरीर तो जाना है, तो वो उस मोहरूपी कटार से बच जाता है। यदि ये वस्तुएं उसके देखते देखते नष्ट न भी हो, तब भी उनके नष्ट हो जाने अथवा बिछुड़ जाने की शंका सताया करती है। यही है मोह माया। अगर चाहत होने पर भी छोड़ने की या बिछड़ जाने की एक संताप अंदर से हमें खाई जाती है। तो इसी मोह माया जंजाल से हमें निकलना है। संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर एवं क्षयमान है। ऐसी बुद्धि रखकर जो मनीषी उनसे आत्मिक संबंध न रखकर व्यवहारिक संबंध रखता हुआ अनासक्ति का आचरण करता है, संसार की कोई भी हानि उसे दुखी अथवा विचलित नहीं कर सकती। दुख असल में वस्तु के विनाश, वियोग से नहीं होता। दुख का कारण वास्तव में उसके प्रति मनुष्य का वह मोह होता है, जिसे वह अज्ञानवश वस्तु से स्थापित कर लेता है। तो एक सरल भाषा में इसे समझना है तो ऐसे कह सकते हैं, हमारा शरीर जो है, जिसे गुरुदेव बोलते हैं सीमित रूप में ही, सीमा के अंदर ही उसकी पोषण करनी है। तो ये शरीर हमारी एक रथ है, आत्मा हमारी यजमान है, बुद्धि उसकी सारथी है, मन लगाम है, और उसके अंदर जो भावनाएं उठती है वो घोड़ा है, उस रथ का घोड़ा बनता है, और भावनाओं की साधन जो है उसका मार्ग है। तो अभी ये शरीर रूपी रथ को आत्मा रूपी यजमान बुद्धि रूपी सारथी के थ्रू चलाता है, जिसकी घोड़ा है भावनाएं, और मन में सही लगाम ना हो, भावनाएं इधर उधर दौड़ती रहेगी और रथ ठोकर खा के गिर जाएगी। तो इसीलिए गुरुदेव हर जगह उनके कोई भी हम प्रवचन सुनते हैं उसमें एक ही बात वो मूल रूप में कहते हैं कि पात्रता का विकास। भगवान देने के लिए सबको तैयार है, परमात्मा हर जीवात्मा को देने के लिए भंडार लिए खड़े हैं, लेकिन हमारे मन में लगाम नहीं, हम मन के गुलाम रहते हैं, तो हमारे पात्रता का विकास नहीं होती है। जिनकी पात्रता का विकास है उसे ज़्यादा मिलता है। भगवान कभी किसी से परोक्ष नहीं, पारपक्ष नहीं करते हैं। हमारे पात्रता के विकास नहीं होती है तो हम कम पाते हैं। तो आइए इस शरीर रूपी रथ को मन का सही लगाम लगाकर, भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखकर, हम बुद्धि रूपी सारथी से इस आत्मा यजमान बनाकर किस तरह से मुक्ति के द्वार पर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रार्थना आज का स्वाध्याय यहीं विराम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।